Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट डैरी और ट्रिश नामी बहन भाई से होता है। वो छुट्टियां गुजारने के लिए जा रहे थे। दोनों रास्ते में गेम खेलते हैं, यानी कि सामने वाली गाड़ी के नंबर से उसका मतलब कैस करते हैं। डैरी एक नंबर देखकर कहता है कि ये फीवर लिखा हुआ है, लेकिन ट्रिश कहती है नहीं, ये फॉरएवर लिखा हुआ है। गेम खेलते खेलते एक ट्रक उनकी कार के पीछे होता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन डैरी उसे आगे जाने का इशारा देता है और सेम वही गेम खेलने लगते हैं। वो उस ट्रक को भी नंबर देते हैं, जिसका मतलब था वेट फॉर यू। ट्रिश काफी डरी हुई थी। वो बताती है कि 23 साल पहले मेरे स्कूल फ्रेंड्स का मर्डर भी इसी हाईवे पर हुआ था और आज तक उनकी डेड बॉडीज नहीं मिली, जबकि ये एक एक्सीडेंट था। तो डैरी कहता है घबराओ नहीं, ये सब झूठ है ताकि यंग लोग ड्रिंक करके ड्राइव ना कर सकें। ये लोग चर्च के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। उनकी नजर उसी ट्रक पर जाती है जो रास्ते में हॉर्न बजा रहा था और तेजी से आगे गुजर गया था। ये लोग एक पुरानी चर्च के सामने थे। ट्रक ड्राइवर एक पाइप में से कुछ सामान फेंक रहा था। वो उन लोगों को देख लेता है। ये डर कर वहाँ से निकल आते हैं, तो ट्रक ड्राइवर भी उनका पीछा करने लगता है। ट्रिश डर के पुलिस को कॉल करने लगती है, मगर उसकी बैटरी लो थी, इस वजह से वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर पाती। ट्रक भी उन्हें फॉलो कर रहा था। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, मगर वो दोनों सेफ थे। वो दोबारा से पुरानी चर्च की तरफ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन ट्रिश कहती है कि नहीं, हमें नेक्स्ट सिटी की तरफ जाना चाहिए, हम वापस नहीं जा सकते और वहाँ जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन डैरी उसे कन्विंस कर लेता है कि हम पता लगवाएंगे वो ड्राइवर कौन था और हमें उसने क्यों हिट किया। वो दोबारा उसी जगह आ जाते हैं। वो लोग उस पाइप के जरिए देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आता। अब वो वापस जाने लगते हैं कि तभी उन्हें चीखों की आवाज आती है, जिससे डैरी उसके अंदर जाने का डिसाइड करता है। वो ट्रिश को टॉर्च लाने का कहता है। ट्रिश उसे बहुत मना करती है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता। ट्रिश उसके पाँव पकड़ती है और वो पाइप के अंदर देखने लगता है। अचानक चूहे आ जाते हैं और ट्रिश चीख मारती है, जिससे उसके हाथ की पकड़ छूट जाती है। डैरी अब पाइप के अंदर गिर चुका था, जिससे वो पहले तो बेहोश हो जाता है, लेकिन ट्रिश की बातों से उसे होश आता है। लकीली उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। इतने में डैरी की नजर एक लाश पर पड़ती है, जो कपड़े में लिपटी हुई थी। वो उसे देखने के लिए करीब जाता है, तो लाश उसे पकड़ लेती है। वो उस लाश को देखता है, जो एक यंग बॉय की बॉडी थी। वो उसे अपने पेट की तरफ इशारा करता है। डैरी के देखने पर उसके पेट पे बहुत सारे स्टिचेस नजर आते हैं। ट्रक ड्राइवर ने उसके बहुत सारे ऑर्गन्स निकाल कर उसे स्टिच किया था। वो उसे कुछ बताने की ट्राई करता है, मगर इससे पहले ही लड़के की डेथ हो जाती है। डैरी ये सब देखकर डर गया था। वो ट्रिश से हेल्प मांगता है और खुद उस बेसमेंट के बाहर आने की ट्राई करता है। डैरी बेसमेंट में मौजूद बहुत सी चीजें देखता है, जैसा कि स्टिचेस वाली नीडल और पुराने वेपन्स वगैरह। इतने में डैरी के लेसेस खुल जाते हैं। वो नीचे झुकता है तो उसके शूज पर कोई लिक्विड गिरता है। जब वो छत की तरफ देखता है तो उससे बहुत सारी डेड बॉडीज नजर आती हैं। इसी दौरान उससे वो लोग भी नजर आते हैं जिनकी आज से 23 साल पहले डेथ हो चुकी थी और उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। हैरानी की बात ये है कि सबकी सब डेड बॉडीज छत के साथ चिपकी हुई थी। उन्हें आपस में स्टिच किया हुआ था। ट्रिश बाहर खड़ी वेट कर रही थी कि कोई हेल्प के लिए आ जाए। इतने में उसे ट्रक नजर आता है। वो जल्दी से कार स्टार्ट करने लगती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। ट्रक पास से गुजर रहा था तो वो थोड़ी पुरसुकून हो जाती है, क्योंकि ये कोई और ट्रक था। इतने में डैरी भी बाहर आ जाता है। उसे देख के ट्रिश डर जाती है। अब ये दोनों नेक्स्ट सिटी के लिए चल पड़ते हैं। ट्रिश उसे बेसमेंट के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि वाकई तुम सच कह रही थी। मैंने उन लोगों की डेड बॉडीज को देखा है जो आज से 23 साल पहले मर चुके हैं। अब वो लोग एक रेस्टोरेंट के पास रुकते हैं। उन्हें वही ट्रक नजर आता है। ट्रिश रेस्टोरेंट ऑनर से फोन मांगती है ताकि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। वो अपने भाई को थोड़ा हौसला देती है। इतने में फोन रिंग होता है और उन्हें एक लेडी की आवाज आती है। ये लेडी बताती है कि तुम्हारी मौत तुम्हारे बहुत करीब है। वो फोन बंद कर देता है। इतने में पुलिस आ जाती है। डैरी उन्हें डिटेल्स बताता है कि उसने चर्च के पास बेसमेंट में बहुत सी डेड बॉडीज देखी हैं और उसे एक धमकी वाली कॉल भी आई है। पुलिस मैन भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते।
इतने में रेस्टोरेंट ऑनर आती है और बताती है कि उनकी कार के डोर्स ओपन हैं और सभी कपड़े फैले हुए हैं। वो बताती है कि कोई आदमी उनके कपड़ों को सूंघ रहा था। डेरी उन्हें समेटने लगता है। पुलिस चेक करती है तो वहाँ किसी के पंजों के निशान थे। क्रिश को किसी के उड़ने की भी आवाज आती है। अब पुलिस को भी यकीन आने लगता है। सब उस चर्च की तरफ जाते हैं। रास्ते में उन्हें पुलिस की गाड़ी पे कुछ नजर आता है। जैसे ही वो बाहर देखते हैं तो कोई उसे ऊपर खींच लेता है। दूसरा अपने साथी को बचाने लगता है तो उससे भी कोई चीज ऊपर की तरफ खींच लेती है और उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। डेरी और ट्रिश की कार पे भी कुछ गिरता है। वो गाड़ी रोक कर देखते हैं तो पुलिसमैन की गाड़ी बुरी कंडीशन में मिलती है। इतने में उन्हें वो आदमी पुलिसमैन का सर सूंघता हुआ मिलता है। डेरी ये सब देखकर घबरा जाता है। दोनों बहन भाई वहाँ से जाने लगते हैं। वो गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे। जैसे ही वो रास्ते में एक घर को देखते हैं तो हेल्प के लिए चले जाते हैं। उन्हें उस घर में एक ओल्ड लेडी नजर आती है जिसके पास बहुत सारी बिल्लियां थी। वो उनसे फोन मांगते हैं ताकि पुलिस को इन्फॉर्म कर सकें। इतने में वहाँ लाइट चली जाती है। वो बूढ़ी औरत उनसे सवाल करती है, क्या तुम लोगों के साथ कोई और भी है? उनकी नज़र स्कारक्रू पर पड़ती है। वो उन लोगों के साथ यहाँ आ चुका था। इतने में वो स्कारक्रू घर के अंदर आ जाता है। वो औरत अपनी बिल्लियों को बचाने की कोशिश करती है। इतने में एक फायर की आवाज़ आती है और यहाँ वही क्रिएचर नजर आती है जिसे हम अब बहुत करीब से देखते हैं। वो दोनों भागने लगते हैं अपनी कार की तरफ तो कार स्टक थी। वो बैक गियर लगाते हैं। अब वो उनकी कार के बिल्कुल सामने खड़ा था। वो गियर लगाते हैं और कार स्टार्ट हो जाती है। इस बार वो उसे टक्कर मार के इंजर कर देते हैं। अब दोनों करीबी पुलिस स्टेशन पर जाते हैं जहाँ उन्हें एक लेडी मिलती है। वो उन्हें उनके नामों से पुकारती है। वो हैरान हो जाते हैं। वो उन्हें बताती है कि मैंने तुम लोगों को कॉल की थी। एक्चुअली मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। मुझे पता चल गया था कि तुम लोगों की जानों को खतरा है। डेरी वहाँ बहुत से लोगों की पिक्स देखता है जो लोग मिसिंग थे। वो लेडी उन्हें बताती है कि 23 साल बाद एक इंसान जागता है जो आदमखोर है। वो बहुत ही डेंजरस है। वो इंसानों को गेटअप में होता है। उसका एक ट्रक भी है। इतने में वहाँ भी लाइट चली जाती है और गार्ड्स चेक करने जाते हैं। एक कैदी कत्ल करके उसे बेरहमी से खा रहा था। पुलिस ऑफिसर उस पर फायर करते हैं मगर उसे कोई भी असर नहीं होता। वो लेडी उन्हें बताती है कि तुम दोनों में से कोई एक मरेगा। इतने में बहुत ज्यादा पुलिस आ जाती है। वो बेसमेंट में चेक करने जाते हैं तो वहाँ आदमखोर एक आदमी का दिल निकाल कर खा जाता है। वो आदमखोर मॉन्स्टर अब ट्रिश और डेरी वाले रूम में पहुँच जाता है। वो उन दोनों के पास जाता है और उस लेडी को छोड़ देता है। ट्रिश मिरर देखती है तो वो ट्रिश को भी छोड़कर डेरी को पकड़ लेता है। ट्रिश उससे बात करती है। वो खिड़की से जंप करता है और अपने साथ डेरी को भी ले जाता है। ट्रिश डेरी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। वो डेरी को लेकर उड़ जाता है। अब सीन ओल्ड चर्च पर शिफ्ट होते हैं जहाँ वही बेसमेंट नजर आता है। यहाँ उसने डेरी को भी मार दिया था और उसकी आंखें निकाल ली गई थी। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.